नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के अल्मेडा कंपाउंड से प्रस्तुत है, जहां स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर वीर सावरकर चैरिटेबल ट्रस्ट ने कौशल विकास केंद्र के अंतर्गत भव्य रोजगार मेला और मुफ्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अल्मेडा कंपाउंड, प्रतीक्षा नगर, कोलीवाड़ा ये वही जगह है जहां आज एक बड़ा कदम उठाया गया। वीर सावरकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित कौशल विकास केंद्र के तहत आयोजित भव्य रोजगार मेला और मुफ्त प्रशिक्षण शिविर ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह एक मिशन है। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन की दूरगामी सोच और प्रतिबद्धता ने आज यह सपना हकीकत बन रहा है। कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को प्रतीक्षा नगर, साइन कोलीवाड़ा में आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आयोजन स्थल सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम तक चला। इस मौके पर महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटमकर और मुंबई महानगर पालिका महापौर ऋतु तावड़े उपस्थित थे। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, पहला मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र है जिसका उद्देश्य स्थानीय बेरोजगारों को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बताया गया। वीर सावरकर जी की जयंती है। वीर सावरकर जी के नाम से कनेक्ट आना चाहिए। मैं भदूर जाके आया था जहां पर उनका जन्म हुआ था। आज भी उनके घर पर कोई जाता है तो उसके मन में समझ में आता है कि ये देश आजाद जो हुआ, क्या जिनका नॉर्थ के ऊपर नंबर नाम चलता है गांधी, महात्मा गांधी, केवल उनके कारण आजाद हुआ? या हजारों लाखों किसानों की, आदिवासियों की, स्वतंत्र सेनानियों की जान भी उसमें गई, जिन्होंने अपने बलिदान किए, जिनके प्रेरणा से लोगों ने अपने बलिदान किए। उसमें एक बड़ा नाम था वीर सावरकर जी का। और आज कैप्टन सेल्वन ने उनके नाम के ऊपर इस कौशल्य विकास केंद्र की उद्घाटन का कार्यक्रम रखे, उनको सही श्रद्धांजलि दी है। कैप्टन सावरकर जी के विषय से संबंधित हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, नहीं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बड़ा पट उनके जीवन के बारे में लगा के रखना, ताकि लोगों को, बच्चों को भी समझ में आए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर इनोवेशन और स्किल के माध्यम से आप सबको बड़ा सोचना है। सरकार पूरी साथ रहेगी, क्योंकि जो सरकार कैप्टन सेल्वन के साथ नहीं रहता है उसकी क्या हालत होती है वो उद्धव ठाकरे जी को भी पता है और उसके पहले के जितने मुख्यमंत्री आए सबको पता है। जो इनसे टकराएगा भट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसकी सब बात मान लेते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ में है। स्किल डिपार्टमेंट में कैप्टन आप जो चाहोगे आपके लिए करेंगे हम। आपको जो सरकार की मदद चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, सरकार को चलाने में मदद चाहिए। मुझे अध्यक्ष जी ने कहा हुआ है, अमित साटम जी ने, कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल सेंटर खोलने में स्किल डिपार्टमेंट अपना रोल करे। उसकी शुरुआत आज कैप्टन सेल्वन ने की है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा कि यह पहल क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष अवसर प्रस्तुत करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी। मेरा वीर सावरकर जी का चैरिटेबल ट्रस्ट मैं कम से कम 8 साल का पहले खोला। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का माध्यम से करीब बच्चे लोग को पढ़ाई का विषय, इस चैरिटेबल ट्रस्ट का माध्यम से क्लिनिक विद लैब माड़ा बिल्डिंग में वो चालू किया। अभी सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब का आशीर्वाद से, सम्मानीय पंतप्रधान साहब का आशीर्वाद से जल्दी जल्दी 1 साल 1.5 साल का अंदर करीब को पढ़ाई करने का स्कूल और कॉलेज न्यू कॉर्पोरेट का बगल में चालू होने वाला है। सब वीर सावरकर साहब का नाम में रहेगा। 18 साल पूरा होना चाहिए, 10वीं पास करना चाहिए। यहाँ पर ट्रेनिंग 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तभी वो प्रमोट होके जाएंगे। इंटरव्यू अटेंड करेंगे, वो इजीली पास हो सकता है। फ्री ट्रेनिंग है, पास हो गया नौकरी मिलेगा। मिनिमम 45,000 से 60,000 तक पगार है। इतना महत्व का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको पता नहीं, आ रहा है एडवर्टाइजमेंट।
पंतप्रधान साहब 55,000 लोगों को एक हफ्ते का पहले रोजगारी दिया। सम्मानीय पंतप्रधान साहब 5 महीना 6 महीने का पहले 2 लाख को रोजगारी दिया। पंतप्रधान साहब का काम चालू है। इसी ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग 3 रूम है, टॉयलेट बाथरूम है। इसी के अंदर जो इंस्ट्रक्टर आएगा सिखाने वाले टीचर्स, उनका पगार मेरा तरफ से होगा, वीर सावरकर चैरिटेबल ट्रस्ट का माध्यम से होगा। सब फ्री है, कोई भी पैसा देने का कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा और अलग अलग यहाँ पर रोजगारी का विषय सम्मानीय महापौर मैडम को मैं बोलना चाहता हूँ, कितना महिला बचत कट है। उनके लिए तमिलनाडु से कोई कपड़ा मंगा दी, रेडीमेड लेडीज और जेंट्स, ईरोड, तिरुपुर, कोयम्बतूर, यहाँ से आने वाला है। कितना मेरा महिला बचत करता है, कितना मेरा महिला मोर्चा वाला है, उनके लिए भी रोजगारी करने का विषय सोसाइटी का माध्यम से, वीर सावरकर चैरिटेबल ट्रस्ट का माध्यम से वो भी शुरू होगा। वो सुबह से शाम तक अपना काम में निकल गया, शाम को वो 2 घंटा 3 घंटा ट्रेनिंग करने को यहाँ आने वाला है। उनके लिए भी जाग के लिए ट्रेनिंग सेंटर किधर है क्या मेरे को पता नहीं। आपका आशीर्वाद से साइड गोलीवाड़ा में है। हम लोग 65% 70% स्लम वाला है। अभी टैक्सी ड्राइवर है, गैरेज में काम करने वाला है, कंपनी में काम करने वाला है, इसके साथ साथ सब कुछ साथ देने वाला। तो मैं भगवान मानता है सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब रहेंगे, ये बोल के सब भाग लेने का विषय, इधर का विषय सब आप लोग प्रचार करिए। हम लोग सोशल मीडिया का माध्यम से प्रचार करेंगे। धन्यवाद। सुबह 10:30 बजे से जब यह मैदान भरने लगा, तब से लेकर शाम तक हर चेहरे पर उम्मीद का उजाला था। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटमकर जी और मुंबई महानगर पालिका महापौर रितु थावड़े जी, उनकी मौजूदगी ने इस पहल को और मजबूती दी। लेकिन असली नायक हैं वे युवा, महिलाएं और परिवार, जिनके हाथ आज कौशल के नए औजारों से संवारने को तैयार हैं। एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र जहां शहर का पहला सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने न केवल कहकर बल्कि करके दिखाया। अपने इलाके के बेरोजगारों के लिए काम किया, उन्हें सक्षम बनाया और रोजगार के द्वार खोले। इस मेले से चयनित युवाओं को जो प्रशिक्षण मिलेगा वह सिर्फ तकनीक नहीं, आत्मविश्वास भी होगा। सिर्फ स्किल नहीं, आजीविका भी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा सा हुनर किसकी जिंदगी बदल सकता है? किसी मां का चेहरा खिल उठे जब उसकी बेटी को नौकरी मिले, किसी पिता की आंखों में वही शांति लौट आए जब परिवार की तकलीफें कम हों। यही तो परिवर्तन की क्रांति है, हाथों की मेहनत से, कौशल की चमक से और समाज की दिशा बदलने से। इस मेले का यही संदेश था और है, कौशल है तो रोजगार है, रोजगार है तो सम्मान है। कौशल विकास केंद्र, एक नया रास्ता, एक नई दिशा। और आप हो, हर युवा, हर कामगार, हर महिला तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से कोई भी रात बिना उम्मीद के नहीं गुजरेगी। शिविर में घूमते हुए आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने हर स्टॉल का जायजा लिया, प्रतिभागियों से बात की, उनके सवालों को सुना और हर एक को आश्वस्त किया, हम आपके साथ हैं। 4 महिला नगर सेवकों की सक्रिय भागीदारी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सहयोग और स्थानीय समाज का उत्साह, ये सब मिलकर इस मेले को अलग पहचान दे रहे थे। आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से किया गया। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक अतिथि का सम्मान शाल आदान प्रदान कर तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि देकर किया गया। प्रवेश पर स्वागत, ढोल नगाड़ों की थाप, फूल माला और शाल, ये सिर्फ रस्में नहीं थीं। यह सम्मान था उन लोगों का जो सेवा और समर्पण से इस कार्यक्रम को जीवंत बनाए। आमदार ने शाल ओढ़ाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह देकर उस विरासत का सम्मान किया जो हमें देशभक्ति के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। तमिल सेल्वन ने कहा, यह कौशल केंद्र केवल एक इवेंट नहीं रहेगा, यह एक आंदोलन बनेगा। हर युवा को प्रशिक्षण मिले, हर प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिले और हर घर में आत्मविश्वास का दीप जले। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अपराध कम होगा और समाज आत्मनिर्भर बनेगा। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा, जो भी भाग लेना चाहते हैं आज ही केंद्र में पंजीकरण कराइए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नाम लिखवाइए। ये ट्रेनिंग मुफ्त है। अपने परिवार और मित्रों को भी बताइए।
जो लोग रोजगार खोज रहे हैं, जिन्हें कौशल सीखना है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तालमेल बनाइए, सवाल पूछिए और जुड़िए इस परिवर्तन से। वीर सावरकर के प्रेरणादायी विचारों से प्रेरित आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन और वीर सावरकर चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज यहां एक बीज रोपा है और वह बीज बढ़कर पेड़ बनेगा। एक ऐसा पेड़ जो नौकरी देगा, उम्मीद देगा और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाएगा। यह हमारा, आपका और हमारे इलाके का गौरव है। देखेंगे तो किसी ने भी कौशल्य विकास के ऊपर किसी ने भी देखा नहीं, सोचा नहीं कि उसके बारे में क्या होगा। अब हम बच्चों की तरफ जाते हैं स्कूल में तो सभी बच्चे एक्सपर्ट्स पढ़ाई में नहीं देते। कोई बच्चे 10th पास होते, 12th पास होते, आगे जाके वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको क्या देना चाहिए ये अगर किसी ने सोचा है, वो तो फिर सोचा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा है कि कौशल्य विकास यहाँ पे फिर भारत में हो या महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने हो, उसको आगे कैसा बढ़ना चाहिए, बच्चों तक, अपने स्टूडेंट तक कैसे लेके जाना चाहिए, ये पूरा जो कार्यक्रम है उसके बारे में सूची तैयार करना, उसके बारे में एसओपी तैयार करना और उसको जमीन पे कैसे कार्यान्वित करना है, उसके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता ने, अपने देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा है। उन्होंने हर वक्त अपने स्पीच में, फिर मन की बात हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कौशल्य विकास के ऊपर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बात की है। कौशल्य विकास में पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे महिलाएं, जो भी हमारे बंधु है या जो भी हमारे स्टूडेंट है, वो अगर आगे जाते हैं तो उनका पूरा वीडियो फोटो के साथ मन की बात में उनको दिखाया जाता है। तो आपने अगर देखा होगा तो हमारे भारत के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ज्यादा से ज्यादा कौशल्य विकास के ऊपर ही ज्यादा काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी कौशल्य विकास के कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका भी काम पूरे महाराष्ट्र भर चल रहा है। तो एक इतना अच्छा सेंटर या ठिकाणी जर मी उभी आहे तर इतकं सुंदर सेंटर तुम्हाला या ठिकाणी उभा करून दिले आहे। आता विविध गोष्टींवरती कॅप्टन सेल्वन यांनी तुमचं लक्ष वेधलेलं आहे की कशा कशा पद्धतीने भारत सरकारच्या माध्यमातून, केंद्र सरकार असेल किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून कौशल्य विकासावर आम्ही काय काय पद्धतीने काम करतो। पण मला असं वाटतं सगळ्या गोष्टीचं सोंग करता येतं, पण त्या ठिकाणी पैशाचं सोंग असेल किंवा जागेचं असेल तर ते करता येत नाही। तुम्ही सगळ्या गोष्टी आणू शकता, पण त्यासाठी ते कौशल्य विकास कार्यान्वित करण्यासाठी जर जागा हवी असेल तर ती जागा उपलब्ध करून देण्याचं काम तुमच्या स्थानिक आमदारांनी या ठिकाणी केली आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आमचे आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वनजी यांनी एक कौशल्य विकास केंद्र जे तयार केलेलं आहे, त्या कौशल्य विकास केंद्राचं उद्घाटन मुंबई शहराच्या प्रथम नागरिक महापौर रितू तावडेजी आणि महाराष्ट्र राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढाजी यांच्या हस्ते आज पार पडलेलं आहे। आजूबाजूच्या परिसरातील आणि सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघातील तरुण तरुणींकरता हा एक खूप चांगला उपक्रम आहे, जेणेकरून ऍडेड स्किल्स या आपल्या इकडच्या तरुण तरुणींना या ठिकाणी शिकता येतील आणि या तरुण तरुणींना एम्प्लॉयबल करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी घेतलेलं एक फार मोठं पाऊल आहे। त्यासाठी मी आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वनजी यांचे अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।